दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिस कहानी का नाम है बांसुरी के सुर। सभी लोगों ने बांसुरी देखी होगी और इसको बजाई भी होगी। इसके सुर बहुत ही सुरीले होते हैं। एक था भूरा भालू। रहता तो जंगल में था, पर उसे अच्छा लगता था जंगल के बाहर की नदी के किनारे बैठना। कहाँ अच्छा लगता था? जंगल के बाहर की नदी के किनारे बैठना अच्छा लगता था। शाम को जब दूसरे जानवर खेलते कूदते गपशप करते तो भूरा भालू नदी किनारे एक चट्टान पर जाकर बैठ जाता। ये एक शाम की बात है। भूरा नदी के किनारे की तरफ आ रहा था, तभी उसके कानों में मीठी सी आवाज पड़ी। अरे, ये कैसी मीठी आवाज है? कहाँ से आ रही है ये मीठी आवाज? कहाँ से आ रही है ये मीठी आवाज? शायद उधर चट्टान के पास से आ रही है, जाकर देखता हूँ। भूरा चट्टान के पास पहुंच गया। चट्टान पर एक बालक बैठा था। मीठी धुन उसी के पास से आ रही थी। भूरा से रहा नहीं गया। वह धीरे धीरे उसके पास गया और चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। बालक को कुछ पता ही नहीं चला। वह बांसुरी बजाता रहा और भालू सुनता रहा। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। जब बालक ने बांसुरी बजाना बंद किया तो उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा। पीछे भालू को खड़ा देखकर बालक डर के मारे चीख पड़ा। भालू मुस्कुराया और बोला, डरो नहीं, मुझे अपना दोस्त ही समझो। भालू को मनुष्यों की तरह बोलते देखकर बालक हैरान रह गया। वह डरते डरते बोला, पर तुम तो भूरा ने कहा। वह सब छोड़ो और यह बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो? बालक का डर अब कम हो गया था। बोला, हाँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। भूरा ने कहा, तो बस फिर दोस्ती दोस्ती के लिए यही बहुत है ना? बालक मुस्काया। हाँ, भूरा ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम भूरा है, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने बताया, मेरा नाम संजीव है, मैं पास में ही रहता हूँ। शाम को अक्सर यहाँ आ जाता हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। भूरा ने आगे हाथ बढ़ाया और कहा, तो अपनी दोस्ती पक्की। तुम अब मुझसे डरोगे तो नहीं? संजीव ने हाथ मिलाते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं तो अचानक तुम्हें देखकर डर गया था। हमारे यहाँ के चिड़ियाघर में भालू हैं, मैं तो उन्हें देखने भी जाया करता हूँ। और जब मदारी भालू का तमाशा दिखाने आता है तो मैं दूसरे मोहल्ले में भी जाता हूँ तमाशा देखने। भूरा ने पूछा, तुम यह मीठी मीठी आवाज़ कैसे निकाल रहे हो? संजीव ने बताया, यह बांसुरी है, मैं इससे गीत गाया करता हूँ। भूरा ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे पास बांसुरी सुनने के लिए आया करूँगा। संजीव ने कहा, हाँ हाँ हाँ, जरूर, तुम रोज आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब भूरा रोज शाम को संजीव के पास बांसुरी सुनने आने लगा। संजीव ने भूरा को भी बांसुरी बजाना सिखा दिया। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन शाम को जब भूरा संजीव के पास आया तो संजीव बहुत ही उदास था। भूरा ने संजीव से पूछा तो संजीव ने बताया, हम दूसरे शहर में जा रहे हैं, अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा दोस्त। क्या? यह सुनकर भूरा बहुत
बहुत ही दुखी हुआ। संजीव की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, हाँ भूरा, अब यह नदी पेड़ सब छूट जाएंगे। कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। जाते जाते संजीव ने भूरा को अपनी बांसुरी दी और कहा, लो भूरा, मेरी याद के रूप में यह बांसुरी रख लो। भूरा ने पूछा, फिर तुम क्या करोगे? मैं दूसरी ले लूँगा, संजीव ने कहा। दोनों बहुत दुखी हुए। भारी मन से दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। जब भूरा बांसुरी लेकर जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि सारे जानवर न जाने किस बात पर बुरी तरह लड़ रहे हैं। शेर दहाड़ दहाड़ कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर जानवरों की लड़ाई के शोर में शेर की दहाड़ भी दब रही थी। कोई शांत न होने को तैयार नहीं था। भूरा कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह चकित था। यह क्या हो गया? हमेशा शांत रहने वाले जंगल में इतनी अशांति कैसे? लड़ाई का शोर बढ़ता जा रहा था। जल्दी ही हाथापाई शुरू हो गई। जानवर गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। भूरा देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसे अपने हाथ की बांसुरी का ध्यान आया। उसने जाने क्या सोचा और बांसुरी से मीठी धुन छोड़ दी। जब बांसुरी की मीठी धुन लड़ती हुई जानवरों के कानों में पड़ी तो वे लड़ना भूल गए। वे एक दूसरे से अलग होकर बांसुरी की मीठी धुन सुनने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे उनका दिल नफरत की जगह प्रेम से भर गया, जैसे सब सम्मोहित हो गए हों। जंगल में अनोखा दृश्य था। भूरा सब कुछ भूल कर बेसुध होकर बांसुरी बजा रहा था। सारे जानवर सब कुछ भूलकर आंखें मूंदे बांसुरी की मीठी धुन सुनने में मगन थे। हवा भी जैसे बांसुरी की धुन सुनने के लिए धीमे धीमे बहने लगी थी। पेड़ पौधे भी बांसुरी की धुन पर धीमे धीमे झूमते मालूम हो रहे थे। जाने कितना समय बीत गया, किसी को पता ही न चला। जब भूरा ने बांसुरी बजाना बंद किया तो सबने आंखें खोली। अब किसी के भी मन में बैर नहीं था। शेर ने सम्मोहन से जागते हुए कहा, ये कैसा चमत्कार है भूरा? चमत्कार मेरा नहीं, इस बांसुरी का है। भूरा ने सबको बांसुरी दिखाते हुए कहा। यह क्या है? सब जानवरों ने एक साथ पूछा। भूरा ने बताया, यह बांसुरी है, मुझे मेरे दोस्त संजीव ने दी है। पर इसके बजते ही लड़ाई बंद कैसे हो गई? इतनी शांति कैसे हो गई? शेर ने पूछा। वह बांसुरी के चमत्कार से बहुत चकित था। यह तो मैं भी नहीं जानता, शायद यह बांसुरी ही जानती हो, भूरा ने कहा। और यही बात बांसुरी से पूछिए। बांसुरी ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। प्रेम तो तुम्हारे भीतर पहले से ही था, पर वह तुम्हारी असहनशीलता से दब गया था। मेरी धुन से तो यह जगह भर है। शेर ने पूछा, पर ऐसा कैसे हुआ? आखिर इतनी मीठी धुन तुम्हारे हृदय से कैसे निकली? बांसुरी बोली, मुझे बांस से तोड़ा गया, फिर मेरे टुकड़े किए गए। अपनों से अलग मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मुझ में छेद किए गए। इतना सहन करने के बाद बनाने वाले ने मुझमें प्राण फूंके। सबके सहयोग और सद्भाव से यह संभव हुआ। यह चमत्कार मेरा ही नहीं, भूरा भालू का भी है, जो इसने इतने प्रेम से मुझमें सुर छोड़े। भूरा भालू बोला, नहीं नहीं, यह तो तुम्हारा बड़प्पन है, तुम्हारी सहनशीलता है, जिसने प्रेम की धारा बहाकर लड़ाई को भुला दिया। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक ये कहानी थी।